हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड समान ज्ञान में देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम भाग 3। और आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के क्विज में शामिल किया है। इससे पहले वाले हमसे क्विज अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी हमसे क्विज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन ए 52वां, ऑप्शन बी 53वां, ऑप्शन सी 54वां या फिर ऑप्शन डी 55वां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। इस प्रकार के एमसी क्विज हम सीरियल वाइज लेकर आ रहे हैं, टॉपिक वाइज आप लोगों को एमसी क्विज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 53वां। रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था जो 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को रामगढ़ में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी मजहरुल हक, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन्होंने कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के रामगढ़ में कब से कब तक कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 19-20 मार्च 1940, ऑप्शन बी 26-27 अप्रैल 1940, ऑप्शन सी 16-17 मार्च 1940 या फिर ऑप्शन डी 12-13 फरवरी 1940। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 19-20 मार्च 1940। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम तथा सभा स्थल का नाम रखा गया था। ऑप्शन ए बिरसा मुंडा द्वार तथा श्यामनगर, ऑप्शन बी अल्बर्ट एक्का द्वार तथा मजहर नगर, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा द्वार तथा मजहर नगर या फिर ऑप्शन डी नागर काशी तथा तिलका मांझी द्वार, नगर काशी तथा तिलका मांझी द्वार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिरसा मुंडा द्वार तथा मजहर नगर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा द्वार रखा गया था, बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था और मजहरुल हक के नाम पर उस स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1940 में झारखंड में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर ऑप्शन डी एमएस राय। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1940 में रामगढ़ की कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद और राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर सैयद महमूद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह और डॉक्टर सैयद महमूद इस समिति के उपाध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी को टाना भगत ने कितने रुपए की एक थैली भेंट की थी? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 500 रुपए या फिर ऑप्शन डी 800 रुपए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 400 रुपए। रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी को टाना भगतों ने 400 रुपए की एक थैली भेंट की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को आयोजित किया गया था और रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन को किस नदी के किनारे संपन्न हुई?
प्रश्न एक बार फिर से, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन जो 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को आयोजित किया गया था, किस नदी के किनारे संपन्न हुआ? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी दामोदर या फिर ऑप्शन डी राड़ू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी के तट पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ अधिवेशन में कितने संशोधन को भारी बहुमत से पारित किया गया था? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13 या फिर ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 13 संशोधन को भारी बहुमत से पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव सत्याग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसका अनुमोदन किसने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह या फिर ऑप्शन डी मजहरुल हक। दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और साथ ही साथ हमें बताएं कि हमारा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1940 ईस्वी में रामगढ़ की कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? ऑप्शन ए रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन बी मार्क्सवादी समन्वय पार्टी, ऑप्शन सी हरिजन पार्टी या फिर ऑप्शन डी झारखंड पार्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1940 में रामगढ़ की कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वागत समिति की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने पहले दिन भारत और विश्व संकट पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन किसने किया था? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी अनुग्रह नारायण सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। स्वागत समिति की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले दिन भारत और विश्व संकट पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन झारखंड के कांग्रेस अधिवेशन के विरोध में किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न एक बार फिर से, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मजहरुल हक या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ अधिवेशन के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने रामगढ़ अधिवेशन के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन रामगढ़ में किस स्थान पर किया गया था? ऑप्शन ए भुरकुंडा, ऑप्शन बी मझरनगर, ऑप्शन सी बीटा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीटा। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन रामगढ़ में वीटा नामक स्थान पर किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न है। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन को किस पार्टी का समर्थन प्राप्त था? ऑप्शन ए गदर पार्टी, ऑप्शन बी मजदूर यूनियन, ऑप्शन सी किसान सभा या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन को गदर पार्टी, मजदूर यूनियन, किसान सभा इन तीनों का समर्थन प्राप्त था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों ने 17 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। दोस्तों आप लोग इस क्विज को देखने से पहले एक बार कोशिश करें अपने नोटबुक पढ़ने का, बुक पढ़ने का, उसके बाद टेस्ट के रूप में इसे देखें। वीडियो को पॉज करें और टेस्ट लगाएं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह प्रयास
अच्छा लग रहा होगा और लगातार आप लोग हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।